देखिए, विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी यादव आज अपने सरकारी आवास पर पहली बार पहुंचे और अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में मीसा भारती, संजय यादव, मनोज झा और प्रेम गुप्ता के साथ लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद मौजूद रहे। पार्टी सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी ने बातचीत के दौरान संगठन और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की। साथ ही बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए, इसकी रणनीति भी बनी। आज संसदीय दल की बैठक थी जिसमें प्रमुख रूप से वीडियो कोई कहूँ बनाएगा जो बजट सेशन दिल्ली में आना है उसमें पार्टी की क्या राय रहेगी, बिहार के मुद्दे के सवाल पर जो संघर्ष रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का विशेष राज्य का दर्जा का सवाल रहा हो या विशेष पैकेज का सवाल हो, उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल की लोकसभा में क्या रहेगा, राज्यसभा में क्या रहेगा, चूँकि बजट सत्र भी है, राष्ट्रपति का महोदया का अभिभाषण भी है, उसी विषय में विस्तृत चर्चाएं हुई। आज संसदीय चलिए, तो खरमास के बाद तेजस्वी यादव एक्टिव हुए हैं और पूरे अब सक्रिय दिख रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने बैठक की और बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। कैसे सरकार को घेरा जाए, इन तमाम चीज़ों पर बहस की गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। तो महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और ऐसे में माना जाए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव बहुत लंबे समय बाद सक्रिय हुए हैं, सवाल भी उठेंगे। हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव आज बैठक कर रहे थे, बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया? अंग्रेजी का 5 शब्द है ACTIV, एक्टिव होना। तेजस्वी विदेश यात्रा के बाद आए, दिल्ली रुके, दिल्ली से पटना आए और 5 दिनों के बाद निकले अपने आवास से और राजनीति में एक्टिव हो गए। यानी कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने आज अपनी वापसी कर ली। और ये वही जगह है, देखे, तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल, बिहार विधानसभा। और ये वही जगह है जहां लगभग 2.5 घंटे तक संसदीय बोर्ड की एक बड़ी बैठक चली है। और बैठक में तेजस्वी यादव ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए, हम आपको जानकारी दे देते हैं। पहला बड़ा फैसला लिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का जो मांग किया गया था जदयू के द्वारा, जिसका समर्थन हर दल के लोगों ने किया था, उस विशेष दर्जे को लेकर बिहार विधानसभा के अंदर बजट सत्र में और लोकसभा और राज्यसभा के बजट सत्र में इसे उठाया जाएगा। यह बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरा, विधानसभा सत्र के बाद तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे और एक बड़ी बैठक राष्ट्रीय जनता दल की होगी और उसी बैठक में आगे पार्टी क्या क्या रणनीति अपनाएगी, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएगी, उस पर बड़ा फैसला उस दिन लिया जाएगा। लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान के बाद तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलेंगे, इस बात के संकेत मिल गए। तीसरा बड़ा फैसला जो लिया गया वो ये लिया गया कि बिहार विधानसभा सत्र में सरकार के जन विरोधी नीतियों को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर पार्टी सरकार को नहीं छोड़ेगी, मतलब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगी। ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। विशेष राज्य के दर्जे को फिर से राष्ट्रीय जनता दल पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। ये बड़ी खबर है। और ये फैसला, संकेत जो हुआ वो सुधाकर सिंह ने संकेत हमें दिया कि विशेष राज्य के दर्जे पर भी इस बार लड़ाई होगी। तो कहा जा सकता है तेजस्वी यादव की पुनर्वापसी और वापसी एक ऐसे मुद्दे से, विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे से, जदयू को घेरना और जन विरोधी सरकार की नीति को लेकर वो जाएंगे जनता के बीच। और विधानसभा सत्र के बाद वो बिहार के सड़कों को नापेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और बिहार सरकार की जो जन विरोधी नीति है उन नीतियों को लेकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। तो नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, और जब नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा खत्म होगी तो तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होगी। ये बड़ी खबर है। 3 बड़े फैसले ले लिए गए हैं। सरकार को दिल्ली से लेकर पटना तक सत्र में घेरने को लेकर आज संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें, तेजस्वी यादव अगले 2 से 4 दिनों में विधायक दल की भी बैठक बुलाने जा रहे हैं, जिसमें बिहार विधानसभा सत्र को लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि लगभग पौने 2 महीना के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के राजनीति में फिर से कह सकते हैं कि एक्टिव हुए हैं। फिर से उन्होंने वापसी करते हुए संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़े 4 फैसले ले लिए गए हैं और
विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अब केंद्र सरकार से लेकर जनता दल यू और प्रदेश की सरकार को राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर, सदन पर, हर जगह घेरने को लेकर रणनीति बना रही है। और अगले 2-4 दिनों में विधायक दल की भी बैठक में तेजस्वी यादव बुलाने जा रहे हैं, जो हमारे सूत्रों ने भी जानकारी दी है। तो कहा जा सकता है तेजस्वी यादव फिर से एक्टिव हो गए। जी बात एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर माना जाए कि चलिए ठीक है तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं और आज बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसका फ़ायदा आने वाले कुछ समयों में उन्हें मिलेगा? क्योंकि मेरे ख्याल से अप्रैल मई में राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा चुनाव में आरजेडी को तो करारी शिकस्त भी मिलनी है। उनके पास उतने विधायक नहीं है कि राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा जाए। देखिए, स्वाभाविक बात है, आपका यह कहना सही है कि वो तो चुनाव का मामला है। चुनाव में आपके पास अगर गणित नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अब फिर जनता के बीच इंटरेक्ट कर रही है। बिल्कुल। मैंने आपको कहा कि विशेष राज्य का दर्जा एक महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल ने उठाया है और उसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अब सदन तक का संघर्ष करेगी और सीधे जनता कह सकते हैं कि सरकार से टकराएगी। तो विधायक दल की जो बैठक तेजस्वी यादव बुलाने जा रहे हैं, डेट फिक्स नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको अभी जानकारी दूं, उसमें भी बड़े फैसले होंगे। तो दिल्ली में राज्यसभा, लोकसभा से लेकर पटना में विधानसभा तक विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ जन विरोधी नीति को लेकर तेजस्वी यादव घेरने जा रहे हैं सरकार को। बड़ा सवाल है कि आखिर इन मुद्दों का फायदा क्या होगा, लेकिन राजनीति है, राजनेता है, जनता के बीच रहना है, तो यह फैसला लिया गया है कि अब पार्टी भी एक्टिव होगी, तेजस्वी यादव भी एक्टिव होंगे और आने वाले 2-4 दिनों में विधायक दल की बैठक में भी बिहार विधानसभा सत्र को लेकर बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। और यह भी फैसला लिया गया है कि पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी एक बड़ी बैठक करेगी और उस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे। दीपक, चलिए ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, तेजस्वी यादव बैठक की और तेजस्वी यादव बैठक में कई निर्देश भी दिए हैं। पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी अब चर्चा की गई है।